कितनी बार बोला मैंने कि मुझे टच मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या तरीका है यार, पति हूं मैं तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे पास। मेरा फोन दो इधर। ये लव कौन है? दोस्त है मेरी। दो 1 मिनट रुको। मैं मिस यू, आई लव यू कब मिलोगी? शानदार। कौन है? कौन है? अंदर तुम्हारे क्या कर रहे हो तुम? साफ से बता कौन है, किससे चक्कर चला तेरा? सर कोई भी नहीं, मैं बोलता रही हूँ। तुझे मैं ठीक करता हूँ। बचाओ। तुझे क्या लगता तू बच जाएगी मेरे से? मम्मी जी बचाओ। अरे कहाँ जा रही है तू? तुझे क्या लगता है कि तू मम्मी के पीछे जाके छुप जाएगी तो बच जाएगी मुझसे? क्या हुआ बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और तू बहू पे चिल्ला रहा है? मम्मी जी इन्होंने हाथ भी उठाया मुझे। हाथ भी उठाया तूने बहू के ऊपर? क्यों? तो क्या करूं माँ? जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी ना तो आप भी 2-4 रख के दोगी इसको। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आपको पता है, कभी अंदर रूम में मैंने इसके फोन में देखा कि किसी लड़के से बात कर रही है, किसी गैर मर्द को आई लव यू के मैसेज भेज रही है, वो इसको आई मिस यू के मैसेज भेज रहा है, और तो और मिलने की बातें हो रही इनके बीच में, और मेरी गैर हाजिरी में इसने वीडियो कॉल भी किया था उसको। अब आप ही बताओ कि जिस इंसान की नई नई शादी हुई हो, उसकी बीवी किसी और लड़के से बात कर रही हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? क्या वो अपनी बीवी की पूजा करेगा इस हालत में, या उसको मारेगा? जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। 1 मिनट रुक, मैं बात करती हूँ। बहू, मेरा बेटा क्या कह रहा है? तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? जी माँ जी, ये झूठ नहीं बोल रहे, पर ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अफेयर किया मैंने। वो कॉलेज टाइम से मेरा एक बॉयफ्रेंड था, 4 साल का रिलेशन था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई घर वालों से बात करने की। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, उन्होंने बोलता अच्छी जॉब करने वाला लड़का होगा उसी से शादी कराऊंगी, और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो इतनी अच्छी जॉब नहीं करता है। और फिर इनका रिश्ता आया, इतनी अच्छी जॉब करते तो मैं कुछ बोल नहीं सकी। शादी के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं कनेक्शन काट दूं, लेकिन याद करती हूँ तो दूर नहीं रह पाई। जब याद आती है तो बात कर लेती हूँ। अरे ऐसा कुछ था तो पहले हमें बताना चाहिए था ना। मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की तूने? और तुझे पता है इस शादी में हमारा कितना पैसा लगा है? हम क्या जवाब देंगे अपने रिश्तेदारों को? बहू, तूने तो आज हमारी ना नाक कटवा दी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे तो मैं बताऊंगी, इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। तेरे माँ बाप को बताऊंगी कि तू ये क्या गुल खिला रही है। बुलाऊंगी उनको यहाँ पर और उनको ऐसा जलील करूंगी ना, उनसे पूछूंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की उन्होंने। अगर ऐसा था तो अपनी बेटी को उसी के साथ ब्याह देते, हमारे घर भेजने की क्या जरूरत थी? माँ देखो, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता कि हम इसके माँ बाप को यहाँ बुलाएं और उन्हें जलील करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको पता भी नहीं होगा कि इसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा था। और वैसे भी देखा जाए तो इसमें हम दोनों परिवार की ही बदनामी है। इसके माँ बाप को मैं जानता हूँ, बेचारे बहुत अच्छे हैं। उनको यहाँ बुलाएंगे, जलील करेंगे तो उनके रिश्तेदारों को भी उनके ऊपर हंसने का मौका मिल जाएगा, और तो और हमारे रिश्तेदारों को भी पता चल जाएगा कि इस घर में क्या चल रहा है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कोई हंसे या हमारा मजाक बनाए। मुझे इस हालात में बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है डिवोर्स का। अगर ये म्यूचुअली मुझे डिवोर्स दे देती है बिना कोई एलिमनी लिए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। देखो चेतना, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है, क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता छोड़ा भी नहीं है। अगर तुम मुझे म्यूचुअली डिवोर्स देती हो और एलिमनी में कुछ भी नहीं लेती हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने को तैयार हूँ। अदरवाइज तुम्हारे घर वालों को मुझे मजबूरन यहाँ बुलाना पड़ेगा और उनको तुम्हारी सच्चाई दिखानी पड़ेगी। उसके बाद तुम भी जानते हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे और बदनामी होगी सो अलग। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। जी सब तुम्हें सही लगे मैं दे दूंगी डायवर्स। ठीक है वाह, काम करो, उनके घर वालों को फ़ोन करो और उन्हें बोलो कि उनकी बेटी अभी उनके पास आ रही है। मैं रेडी हो रहा हूँ। ठीक है बेटा।